क्लास 9 आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 का हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। अब वो एक्सरसाइज 4.8, ठीक है। अच्छा, अब 4.8 में हमें बेसिकली करने की कहा है फाइंड द फैक्टर्स बाय फैक्टर थ्योरम। हमें फैक्टर मालूम करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है पार्ट 1 में, x³ - x² + x - 1, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो जिस तरह से आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.7 में सॉल्व किया था क्वेश्चन, क्या किया था आप लोगों ने? बेसिकली सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि लेट p ऑफ x मींस पॉलिनोमियल ऑफ x किसकी इक्वल है? x³ - x² + x - 1, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने देखना है यहाँ पे हमारे पास लास्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी द फैक्टर्स ऑफ 1, ठीक है। अब 1 का फैक्टर क्या होता है? 1 का फैक्टर दैट मीन्स 1 जो है कौन कौन सी टेबल में आता है? जैसे लेट्स सपोज 6 है, ठीक है। हमारे पास लेट्स सपोज 6 है। अब मैं पूछूं 6 कौन कौन सी टेबल में आ रही है? तो 6 जो है वो है 2 की टेबल में, 2 की टेबल में 6 भी आ रहा होता है, ठीक है। 3 की टेबल में 6 आ रहा होता है और ठीक है 6 की टेबल में 6 आ रहा होता है। इसी तरह से मैं अगर बोलूँ 6 का फैक्टर क्या है तो आप लोग कहोगे 2, 3, 6, क्योंकि ये तीनों भी टेबल में 6 आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं 1 का फैक्टर क्या है तो 1 तो अपनी टेबल में आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद अब आप लोगों ने करना क्या? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे बल्कि +-1 लिखेंगे, ठीक है। अब +-1 इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और प्लस को मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने बेसिकली करना क्या है? हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या पुट कर देंगे? 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया? p ऑफ x की जगह हम क्या रख देंगे? 1। तो मैंने लिखा p ऑफ 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, ठीक है। क्यूब माइनस x की वैल्यू अगेन किसके इक्वल है? 1 के। x की वैल्यू 1 के इक्वल है और फिर -1। अच्छा, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह 1 का स्क्वायर करवाओगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अब वो इम्पॉर्टेंट बात ये है हमारे पास है कि हमें जो है वो x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल ऑफ x है यानी x की जो भी वैल्यू है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज जैसे 6 है, 6 का मैंने फैक्टर निकाल लिया। वो 6 का फैक्टर कौन कौन से? 6 के फैक्टर्स है 2, 3, 6। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू या तो 2 या 3 या 6 कोई एक वैल्यू पुट करेंगे ना, तीनों तो पुट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगी? अगर 2 पुट कर रही हूँ तो लाजमी यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? 0। अगर मैं 3 पुट कर रही हूँ तो लाजमी आंसर 0 आना चाहिए, या अगर मैं 6 पुट कर रही हूँ तो लाजमी आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये कंडीशन लाजमी, ठीक है। अगर 2 पुट करने से आंसर 0 नहीं आ रहा तो आप मूव ऑन करोगे 3 की तरफ। 3 से आंसर नहीं आ रहा 0 तो आप 6 की तरफ मूव ऑन करोगे। यानी बात क्लियर हो गई होगी सबको, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो मैंने लिखा बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से हम करेंगे सॉल्व? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसको कोफिशिएंट लिखेंगे। हमारे पास x³ का वेरिएबल क्या है? x³ का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो मैंने 1 लिख दिया। x² का कोफिशिएंट क्या है? -1। x का कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या है? -1, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लायर हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लायर क्या चीज़ है? जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? जो हमने x की वैल्यू पुट की है। x की वैल्यू हमने क्या पुट की है? 1 पुट की है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? 1, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज कॉपी करते हैं। 1 1 से क्या हो गया? 1, प्लस प्लस प्लस, -1 + 1 क्या हो गया? 0, 0 1 था 0, 1 में 0 प्लस करेंगे क्या आएगा? 1, 1 1 था 1, -1 + 1 किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में क्या कहा था? फाइंड द फैक्टर्स
तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, x की हमने वैल्यू क्या पुट की थी 1, दैट मीन्स x माइनस 1, ठीक है ना। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हम x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे थे, तो इज इक्वल टू से पहले ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन के बाद सिंथेटिक डिवीजन के बाद अब हम जो वैल्यू लिखेंगे, जो भी वेरिएबल या वेरिएबल का कोफिशिएंट। अच्छा, अब इसे लिखने का तरीका क्या है, हमारे पास के एक्स क्यूब, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देंगे, सेकंड नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। फर्स्ट को छोड़कर सेकंड से स्टार्ट करते हैं, और सेकंड में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद क्या है एक्स, मैंने एक्स लिखा, और उसके बाद मजीद कोई एक्स वगैरह नहीं है तो उसके बाद हम आगे यहाँ से नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है 1, मैंने 1 लिखा, प्लस का 0, फिर प्लस का 1, ठीक है। तो x माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। 0 को किसी भी नंबर से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और फिर प्लस 1, तो x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है। अब पार्ट 2 हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये एज इट इज पार्ट 1 की ही तरह है, बस इसमें क्या चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, यानी हमारे पास यहाँ पे प्लस था, आपकी बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अगेन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है उसका हम फैक्टर लेंगे। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम 1 का फैक्टर निकालेंगे, अब वो किसके इक्वल आएगा, ओनली 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको प्लस माइनस दोनों में रखा, ठीक है। अच्छा, अब की बार हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, प्लस का 1 या माइनस का 1। ऑफ कोर्स माइनस का 1, अगर आप प्लस का 1 रखोगे तो वो 0 के इक्वल ही आएगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, वो क्या है आपको समझ आ जाएगा। एक्स क्यूब है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, माइनस 1 का क्यूब, माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस 1, और इसका स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 1 देन माइनस 1, ठीक है। अच्छा, माइनस 1 का क्यूब है, तो माइनस 1 का क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस 1 को हमने क्या करना है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, यानी माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, माइनस 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइनस को मैंने एज इट इज लिखा, माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस 1। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को, इस स्टेप को अगर गौर से देखो तो ये प्लस 1 ये माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन क्या ये माइनस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है, हमारे पास जो साइन है वो यहाँ प्लस का होना चाहिए, ठीक है। अगर ये प्लस का होगा तब जाकर जो है वो पोलिनोमियल ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 को इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। पोलिनोमियल ऑफ माइनस 1 इक्वल आ गया 0 के। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि 0 के इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, मैंने 1 लिया, प्लस यहाँ पे क्या है प्लस का 1, मैंने प्लस का 1 रखा, देन हमारे पास माइनस का 1 और फिर अगेन क्या है माइनस का 1, मल्टीप्लायर क्या है इस दफ़ा माइनस 1, तो मैंने यहाँ माइनस 1 रख दिया, ठीक है। 1 को मैंने एज इट इज कॉपी किया, 1 1 से क्या होता है 1 1 1 सा 1 प्लस माइनस माइनस, प्लस का 1 माइनस का 1 0 के इक्वल आ गया, 0 1 सा 0, माइनस 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, 1 1 सा 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, और वो हमारे पास क्या है फैक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या मालूम करने का है फैक्टर, ठीक है। तो x माइनस 1 नहीं बल्कि इस बार x प्लस 1 होगा, क्योंकि हमने क्या लिया है माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर क्या हमारे पास x, ठीक है। यहाँ पे क्या 1, तो मैंने इसके साथ 1 लगा दिया, फिर प्लस का 0 है, फिर माइनस का 1 है, तो मैंने माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर,
जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आता है, और फिर क्या हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब की बार हम आंसर यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 1, तो x माइनस 1। अच्छा, अब अगर आप इसे गौर से देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या मतलब है, मैं लास्ट स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इस स्टेप को गौर से देखो, तो अगर मैं इसे a बोलूँ, a का स्क्वायर, और इसे मैं b बोलूँ, और अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप लोग एक काम करो, इसको 1 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। तो x माइनस 1, इसे मैंने एज इट इज कॉपी किया, उसके बाद इससे इस ब्रैकेट को ओपन करूँ, a प्लस b, तो a किसके इक्वल है x के, प्लस b किसके इक्वल है 1 के, a किसके इक्वल है x के, b किसके इक्वल है 1 के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आप चाहो तो x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी है, आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, इसे आप इस तरह लिख सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर। ओके क्लास, अब हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट 3। अब पार्ट 3 में क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा पोलिनोमियल ऑफ एक्स, लेट किया कि जो हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। ये पोलिनोमियल ऑफ एक्स के इक्वल है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे पास दी फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल। अच्छा, अब की बार मैंने लिखा है द फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। अब की बार हम 1 नहीं लिखेंगे, 1 हमने क्यों लिखा था क्योंकि लास्ट में हमारे पास यहाँ 1 था, लेकिन अब की बार क्या है यहाँ पे 6 है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 6 लिख दिया, ठीक है। अब 6 का फैक्टर कौन कौन सा है, 6 कौन कौन से टेबल में आ रहा होता है, 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, 3 के टेबल में आता है, अच्छा विद साइन लिखेंगे प्लस माइनस, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, और 6 सबके टेबल में आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आप मुझे क्या करना है, आप बारी है आप लोगों की, अच्छा 1 में लिखेंगे ना, 1 के टेबल में भी तो 6 आ रहा होता है, ठीक है। 1 के टेबल में भी तो 6 आता है। अब बारी है यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की। अब मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि हमारे पास जो पोलिनोमियल ऑफ x है वो 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट करूँगी, इसकी जो वैल्यू है वो हम पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 11 1 माइनस 6, तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1 6 11 और फिर माइनस 6, ठीक है। अच्छा, अब देखो 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा -5, और 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा प्लस का 5। दैट मीन्स अगर मैं x की जो वैल्यू है अगर मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 0, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंथेटिक डिवीजन। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज रखेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, उसके बाद क्या है -6, उसके बाद है 11, उसके बाद है -6, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए, हमने यहाँ पे क्या पुट किया 1, दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 1। सॉल्व करने का तरीका, 1 को मैंने एज इट इज रखा, इस 1 को मैंने एज इट इज रखा, 1 1 ज़ा 1,
-6 + 1 क्या हो गया -5, क्योंकि 6 ग्रेटर वैल्यू और 6 के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। 5 अंदर क्या होता है 5 माइनस प्लस माइनस, अगर 11 - 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। और प्लस का 6 आएगा क्योंकि 11 ग्रेटर वैल्यू है और उसके साथ प्लस आएगा। 6 × 6 प्लस 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 -6 + 6 क्या हो गया 0 आ गया। अब बारी है लास्ट स्टेप की, और लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या बोला है फैक्टर बनाने के लिए, फैक्टर मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या रखूंगी x -1 ना, ठीक है, x -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे आ जाओ, देखो x³ -6x² + 11x - 6, तो फर्स्ट को तो मैंने स्किप किया, सेकंड में आ जाओ। यहाँ पे क्या है हमारे पास x², तो मैंने लिखा x²। उसके बाद क्या है x, उसके बाद मजीद यहाँ पे कहीं आगे x नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से वेरिएबल लिखने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या 1, उसके बाद क्या -5, उसके बाद क्या प्लस का 6, ये लिख लिया। अब फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मिडिल टर्म ब्रेक, तो 6 1 से क्या होता है 6। अगर मैं लिखूं 2 3 का 6, ठीक है, तो यहाँ पे 1x² - 2x - 3x और प्लस का 6 मैंने एज इट इज लिखा। मैंने क्या किया इससे एज इट इज लिखा और इससे एज इट इज लिखा। -5x को इस तरह से ब्रेक किया है कि -2 - 3 किसके इक्वल आता है -5, ठीक है। उसके बाद x -1 यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब होता है वो चीज़ जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे x² और यहाँ पे x, तो मैंने क्या किया एक x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास x माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास x कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ से मैंने माइनस लिया 3 और 6, 3 के डबल में 3 भी आ रहा होता है, 3 के डबल में 6 भी आता है, तो मैंने लिखा 3, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जो कि नहीं लिखते, माइनस प्लस माइनस, 3 के डबल में 6 कब आता है 2, 3 2 6। अच्छा, जब भी आप इस तरह से फैक्टर बनाओ तो आप एक बात याद रखना कि हमारे पास ये जो दो ब्रैकेट्स है ये सेम होनी चाहिए विद साइन। अगर ये सेम नहीं है दैट मीन्स हो सकता है कि इसका फैक्टर ना बने, या हो सकता है आपने कोई मिस्टेक की हो, ठीक है। तो अब मैं लास्ट स्टेप में क्या लिखूंगी x -1 को एज इट इज रखा, x -2 x -2 सेम है, मैंने एक दफा लिख दिया x -3, ठीक है। और ये आ गया हमारा आंसर। अब पार्ट 4 है, और पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन है x³ + 5x² - 4x - 20, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया कि पॉलीनोमियल ऑफ x इसके इक्वल है x³ + 5x² - 4x - 20। अब की बात फैक्टर हमें किसका लेना होगा, किसका फैक्टर मालूम करें, 6 का या 1 का, ठीक है। किसका मालूम करेंगे हम 20 का, ठीक है। लास्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है 20, तो मैंने लिखा द फैक्टर्स ऑफ 20, क्योंकि 20 के हमारे पास कितने फैक्टर्स होंगे, एक तो +-1, दूसरा 2 के टेबल में 20 आता है, 3 के टेबल में 20 आता है क्या, 3 के टेबल में 20 नहीं बल्कि 21 आता है, 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 20, 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4 20, ठीक है। 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, डायरेक्ट किसमें आता है 20 में आता है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें आता है 20 में आता है। अगर मैंने यहाँ से कोई वैल्यू स्किप कर दी हो तो आप लोग देख लेना, वैसे मैंने पूरा लिख दिया यहाँ सारी वैल्यूज लिख दी। अच्छा, अब उसके बाद अब किसकी बारी, अब इसकी बारी है कि आप यहाँ पे पॉलीनोमियल ऑफ x की जगह x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो कि आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। तो आप लोग पहले खुद से करके देखो कि कौन सी ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी चाहिए। पहले एक दफ़ा प्लस का 1 रखो, फिर माइनस का 1 रखो, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ माइनस का 1। अच्छा, जब मैंने माइनस का 1 रखा है तो ये 0 के इक्वल तो नहीं हो रहा, ठीक है।
पड़ेगा। अब +1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो +1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 20 आ जाएगा। तो +1 से भी नहीं होगा, -1 से भी नहीं होगा। तो अब की बार हम आगे बढ़ेंगे और अब वैल्यू क्या रखेंगे, -2 रखते हैं, ठीक है। आप इसी तरह से बारी बारी वैल्यूज पुट करोगे। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आ जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है, सॉरी -2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 और -20, -8 5 4 ज़ा 20 +8 और माइनस का 20। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, +20 -20 +8 -8, यानी P ऑफ -2 पुट करने से हमारे पास जो आंसर है वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करेंगे, क्या है हमारे पास 1, तो मैंने 1 रखा, उसके बाद है प्लस का 5, तो मैंने 5 रखा, उसके बाद है माइनस का 4, मैंने माइनस का 4 रखा, और देन लास्ट में हमारे पास है माइनस का 20, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या है, इस बार मल्टीप्लायर की चेंज हो गया, ना +1 ना -1, अब की बार हो गया माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2। इस 1 को मैंने एज इट इज कॉपी किया, 1 2 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 5 -2 क्या हो जाएगा 3, प्लस का 3 क्योंकि 5 के साथ 5 ग्रेटर वैल्यू, 5 के साथ प्लस आएगा, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस -6 -4 क्या हो जाएगा, माइनस का 10, 10 2 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, तो -20 + 20 किसके इक्वल आ गया, 0 की। अब लास्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है फैक्टर्स। तो हमारे पास क्या है, x -2 है, तो यहाँ पे क्या रखूँगी, प्लस का 2। उसके बाद यहाँ से वेरिएबल चेक करो, फर्स्ट को छोड़कर, यहाँ पे क्या x², फिर हमारे पास क्या है x, और उसके बाद मजीद यहाँ कोई x नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पे क्या है 1, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 10। अच्छा, x + 2 को तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x² + 3x - 10, 10 1 से क्या होता है 10, 10 को इस तरह से ब्रेक करने की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए 3, तो 2 5 से क्या होता है 10। अगर मैं 5 - 2 करूँ, अगर मैं +5 और -2x करूँ तो क्या 3x बन रहा है, ठीक है। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, प्लस का 3 क्योंकि 5 ग्रेटर वैल्यू और 5 के साथ प्लस साइन लगाया मैंने, x + 2, इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है x, तो x को एक 2x है, एक कॉमन लिया तो कितना बचा हमारे पास, 1 बचा, प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या बचा 5, -2 और 10, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो मैंने क्या लिखा 2, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस, 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 सा, देखो यहाँ पे भी x + 5, यहाँ भी x + 5 सेम है, दैट मीन्स हमने सही सॉल्व किया। अब लास्ट स्टेप में आंसर लिखेंगे, x + 2 का एज इट इज लिखा, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखा x - 2, ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास है पार्ट 5, और पार्ट 5 में x³ + x² - x - 1, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने लिखा लेट पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल है x³ + x² - x - 1, ठीक है। अब जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, अब तो 20 नहीं हो सकता, ना ही 6 हो सकता, ना ही 4, बल्कि अब की बार हमारे पास है 1, तो मैंने लिखा द फैक्टर ऑफ 1, 1 का फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली +1 1, ठीक है, या तो +1 या फिर -1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को भी ये भी कंफ्यूजन होगी कि हम -1 या +1 दोनों की लगा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर मैं +1 और +1 को मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके इक्वल आता है, 1 की, +1 के इक्वल आता है, ठीक है। और अगर मैं -1 और -1 की मल्टीप्लाई करूं तो किसके इक्वल आता है, प्लस का 1 आता है, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, प्लस का ही 1 आ रहा है ना। इस साइन को आप मत देखो, आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ले लिखोगे,
ठीक है। अगर मैं प्लस साइन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 1 आ रहा है, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब पॉलिनोमियल ऑफ, या तो हम प्लस का 1 पुट करेंगे या फिर हम माइनस का 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस का 1 पुट करके चेक करते हैं। तो एक्स क्यूब है तो मैंने क्या किया, 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर है दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, फिर 1, ठीक है, एक्स की जगह 1 और फिर माइनस 1 का क्यूब किसके इक्वल होता है, ऑफ कोर्स 1 के होता है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल होता है, देन -1 और फिर -1। ठीक है, 1 + 1 क्या होता है 2, -1 क्या होता है -2, तो +2 -2 कैंसिल हो गए, दैट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। ठीक है, ये तो आसानी से आ गया। अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की तरफ और वो है सिंथेटिक डिवीजन। तो मैंने लिखा बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आप जो हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है आप वो लिखो। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, प्लस का 1 है विद साइन लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1 और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्या रखेंगे, जो हमने एक्स की वैल्यू रखी है, अब एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ठीक है, इस 1 को हम ऐसे जस्ट कॉपी कर देंगे। उसके बाद अब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, 1 1 का 1 +1 +1 क्या हो गया 2, 2 1 का 2, -1 + 2 क्या हो गया 1, 1 1 का 1, -1 + 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल आ गया। अब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फैक्टर मालूम करना है। तो फैक्टर मालूम करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है +1, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगी -1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू को स्किप करेंगे, सेकंड नेक्स्ट वैल्यू से लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्या है x², ठीक है, उसके बाद क्या है x और आगे हमारे पास कोई x नहीं है। अब आप यहाँ रुक जाएंगे, 1 है 1 लिखा, प्लस का 2 है प्लस का 2 लिखा, प्लस का 1 है मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद x - 1 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो x² + 2x + 1। अच्छा, x - 1, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 1 का क्या होता है 1, तो 1 + 1 क्या 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा x² + x + x। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे 1x भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर 1 नहीं लगाओगे तो भी कोई मसला नहीं, 1 लगाओगे तब भी कोई मसला नहीं है। और फिर हमारे पास क्या है प्लस का 1। ठीक है, ये प्लस थोड़ा सा मैं सेपरेट करके लिख देंगे। ओके, x - 1, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2x है और यहाँ एक ही x है, तो हमारे पास एक x कॉमन आ गया। 2x का एक x कॉमन लिया तो क्या बचा x, प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1। इन दोनों में से यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो कॉमन ले लिया, 1 कॉमन लिया तो क्या बचा x, प्लस 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 1 1 जा 1 की जगह 1 कब आता है 1 जा। ये ब्रैकेट सेम है, जब दो ब्रैकेट सेम हो दैट मीन्स हमने सही सॉल्व किया है। x + 1 एक दफा लिखा और फिर x + 1। ठीक है, अब आप लोगों की बुक में आंसर अगर इस तरह है तो आप लोग इस तरह से लिख लो। अब लिखने का तरीका क्या है कि x - 1 और ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप लोग चाहो तो उसको एक दफा पावर में करके लिख लो। ठीक है, और दूसरा तरीका आंसर का लिखने का क्या है, और दूसरा तरीका ये है कि a - b a + b दैट मीन्स a² - b² और फिर क्या है x + 1। तो यहाँ पे क्या हो गया x² - 1 और x + 1। चाहो तो ये आंसर लिख लो, चाहो तो ये आंसर लिख लो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, आप बुक में चेक करना आपकी बुक में कौन सा आंसर है, वैसे दोनों ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास है पार्ट 6 और पार्ट 6 सॉल्व करने का वही तरीका है जब तक हम 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा लेट पॉलिनोमियल ऑफ x किसके इक्वल है, x³ - 2x² + 9x -
माइनस 18। अब जो है फैक्टर वो किसका हम लेंगे, 18 का लेंगे। तो द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18। अब 18 का फैक्टर क्या होना चाहिए, एक सबसे पहले तो प्लस माइनस का 1 होना चाहिए, देन प्लस माइनस का 2 होना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस का 3 होना चाहिए, 3 6 18, ठीक है। 4 की टेबल में 18 आता है, 4 5 का 20 होता है, 18 नहीं आता। 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, 7 8 9 9 की टेबल में आता है, 9 2 18। उसके बाद 18 जो है वो अपनी टेबल में आता है, 18 खुद की टेबल में आता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब बारी है किसकी, वैल्यू x की वैल्यू पुट करने की। तो मैंने यहाँ पे लिखा p ऑफ, अच्छा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब वो 2 से सॉल्व हो रहा है, यानी प्लस का 2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ, लेकिन आप लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, पहले 1 फिर -1 फिर +2 -2 इस तरह से, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी वैल्यू से भी सॉल्व हो जाता है, और कभी कभी छोटी वैल्यूज दोनों से, यानी प्लस बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू दोनों से सॉल्व हो रहा होता है। लेकिन आप लोग कोशिश करना कि ये छोटी वैल्यू से सॉल्व करो ताकि वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। 2x, यहाँ पे x क्यूब है, दैट इज 2 का क्यूब, फिर -2 x इसके इक्वल है 2, फिर +9 2 और फिर -18। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, -2 ऐसे लिखा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 2 का 18 -18, 8 2 4 का 8 -18 प्लस का 8 -8 कैंसिल, +18 -18 कैंसिल, यानी पॉलीनोमियल ऑफ 2 इसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन किस तरह करेंगे, हमने x की क्या वैल्यू रखी है, यानी मल्टीप्लाई क्या रखा है, नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 देन -2 देन 9 देन -18, ठीक है। 1 को एज इट इज कॉपी किया, 1 2 से क्या होगा 2, -2 + 2 क्या होगा 0, 0 2 सा 0, 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 9 2 सा 18 प्लस 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 -18 + 18 किसके इक्वल आ गया 0 के। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप है वो है फैक्टर्स। यहाँ पे क्या है प्लस का 2, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड पे आ जाए, क्या है हमारे पास x², देन हमारे पास क्या है x, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या है 1, मैंने इसके साथ 1 लगा दिया, देन प्लस का 0, देन प्लस का 9, ठीक है। उसके बाद x - 2 मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा x², 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0, देन प्लस का 9, x - 2 x² + 9, और ये हो गया हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, 6x³ + 7x² - x - 2। सबसे पहले लेट पॉलीनोमियल ऑफ x किसके इक्वल है, इस क्वेश्चन के इक्वल है, तो मैंने लिखा 6x³ + 7x² - x - 2। तो अब की बार हम किसका फैक्टर लेंगे, फैक्टर ऑफ लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 का फैक्टर या तो +-1 होना चाहिए या तो +-2 होना चाहिए, ठीक है। 2 अपने ही टेबल में आता है और 2 जो है वो 1 की टेबल में आता है। अब बारी है पॉलीनोमियल में हम x की वैल्यू क्या पुट करें, ठीक है। p ऑफ x में x की वैल्यू क्या पुट करें, या तो +1 या -1 या +2 या -2। तो सबसे पहले मैं पुट कर रही हूँ -1, ठीक है। 6 - 1 का क्यूब + 7 - 1 का स्क्वायर -1 -2। तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -6 + 7 -1 का स्क्वायर हो गया 1 -+ -2 -6 + 7 + 1 -2। -6 + 7 किसके इक्वल हो गया, प्लस का 1 + 1 -2। तो 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 - 2 इसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो पॉलीनोमियल ऑफ -1 इक्वल आ गया किसके, 0 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करेंगे,
लिख लो मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर हमारे पास है -1। क्वेश्चन किया 6 7 -1 -2, इस 6 को मैंने एज इट इज कॉपी किया, 6 1 का 6 प्लस माइनस माइनस 7 में से हम अगर -6 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, प्लस का 1 1 1 का 1 प्लस माइनस माइनस -1 क्या आ गया -2 2 1 का 2 माइनस माइनस प्लस 2 किसके इक्वल आ गया 0 के। अब हमें बनाना है फैक्टर। फैक्टर बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो आपने जो x की वैल्यू ली है वो लिखो, तो क्या है x यहाँ -1 लिया है तो अब यहाँ पे क्या रखोगे प्लस का 1। अब यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट वैल्यू इसकी की क्या है 7 सॉरी पहले क्या है x² फिर है x, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 6 प्लस का 1 माइनस का 2 तो x प्लस 1 6x² प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2। अच्छा 2 6 12, अब 12 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। हमें 12 को इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास क्या आ जाए 1। तो अगर मैं लिखूँ 4 3 से 12 और 4 में से 3 माइनस करूँ तो 1 बन जाए, तो मैंने लिखा x प्लस 1 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया प्लस x की जगह इसको ब्रेक करके लिखा, ठीक है। अच्छा x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन देखूँ तो 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो मैंने 2 ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे x² और यहाँ x है, दैट मीन्स x भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने x कॉमन लिया। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 था, और यहाँ पे 2x था 1x कॉमन लिया तो क्या बचा 1x प्लस 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 2 जा 4 x कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन है, देखो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन 3 के टेबल में 3 आता है, तो हमें तो ऐसी टेबल चाहिए जिसमें 3 भी हो और 2 भी हो, तो ऐसी तो कोई टेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 कॉमन लेंगे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 3x है, मैंने 3x लिखा, माइनस माइनस प्लस 2। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर सेम है तो मतलब मैंने सही सॉल्व किया, तो मैंने लिखा x प्लस 1 3x प्लस 2 3x प्लस 2 एक दफा लिख दिया, उसके बाद क्या 2x माइनस 1, ठीक है, और ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12, ठीक है। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में लेट पॉलीनोमियल ऑफ x लिखोगे x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12। ये लिखने के बाद आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ, आपके बार हमें किसका फैक्टर लेना है, किसका फैक्टर चाहिए 12 का, और 12 के लिए सबसे पहले तो आप प्लस माइनस 1 लिखो। अब आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ जी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में आता है, और फिर 12 अपनी टेबल में आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, अगर आप क्वेश्चन को देखो ना तो यहाँ पे हर जगह प्लस साइन है, तो हमें या तो -1 या -2 या -3 इस तरह से हमें पुट करनी होगी वैल्यूज, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन को देख करके समझनी है। अब सबसे पहले आप -1 देखते हो, ठीक है, -1 पुट करके, तो यहाँ पे क्या है -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 12, तो -1 का क्यूब हो गया -1 प्लस 8 -1 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1 प्लस माइनस -19 प्लस 12, तो -1 प्लस 8 -19 प्लस 12, तो -1 प्लस 8 क्या हो जाएगा 7 -19 प्लस 12, 7 में से 19 माइनस करो तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। तो -12 प्लस 12 कैंसिल होकर क्या हो गया 0, यानी पॉलीनोमियल ऑफ -1 किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है प्लस का 1, ठीक है, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या 19, उसके बाद क्या 12,
ठीक है। मल्टीप्लायर में हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लायर में हम लिखेंगे जो हमने x की वैल्यू पुट किया वो क्या है -1। अब इसे सॉल्व करो। सबसे पहले 1 को एज इट इज लिखा, 1 से क्या होता है 1, प्लस माइनस माइनस, 8 में से -1 किया तो क्या बचा 7, 7 1 का 7, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 7 माइनस करो तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। प्लस का 12 आएगा क्योंकि 19 ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। 19 ग्रेटर वैल्यू इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस का साइन आएगा क्योंकि इसके साथ ही प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस और 12 1 का 12, प्लस 12 माइनस 12 किसके इक्वल हो गया 0 की। अब लास्ट स्टेप में हम क्या बनाएंगे फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले तो x यहाँ -1 था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए +1। अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या है x² है, फिर क्या है x है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 1 + 7 + 12, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसका फैक्टर बन रहा है कि नहीं हो रहा, मिनट हम ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। 12 का अगर हम 12 को हम ब्रेक करें तो 2 6 से क्या होता है 12, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर 4 3 का 12 करें तो 4 + 3 क्या होगा 7, ठीक है। तो मैंने क्या किया x + 1 x² 7x की जगह क्या लगेगा 4 + 3 यानी 4x + 3x और फिर प्लस 12। अच्छा x + 1 को मैंने एज इट इज रखा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2x और यहाँ 1x तो हम मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो मिनिमम पावर 1 है। क्या बचा यहाँ से 2x था 1x कॉमन लिया तो 1x प्लस x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा x, 3 के जगह 12 कब आता है 4 से। अच्छा अब दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर सेम है तो इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया, ठीक है। तो इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया और यहाँ पे क्या है x + 3 और ये हो गया हमारा आंसर। ओके क्लास, अब हमारे पास है पार्ट 9 2x³ + 9x² + 10x + 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा लेट पॉलीनोमियल ऑफ x किसके इक्वल है 2x³ + 9x² + 10x + 3, ठीक है। अब हमें किसका फैक्टर चाहिए, लास्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 3, ठीक है। लास्ट में हमारे पास 3 नंबर है तो हम फैक्टर 3 का निकालेंगे और 3 का फैक्टर क्या होता है या तो +-1 होता है या फिर +-3 होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे सब जगह प्लस है तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा माइनस में कुछ पुट करना पड़ेगा, या तो -1 या -3। तो मैं अभी -1 पहले पुट करके चेक करती हूँ। तो 2x की जगह मैंने क्या पुट किया -1 का होल क्यूब + 9x की जगह अगेन -1 का होल स्क्वायर + 10 -1 और +3। तो -1 का क्यूब क्या होगा, अच्छा -1 का क्यूब का मतलब -1 को हमें 3 दफ़ा लिखना है। तो माइनस माइनस प्लस 1 1 × 1 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस माइनस 1 1 × 1 यानी आंसर क्या आना चाहिए -1। तो मैंने -1 लिख दिया प्लस 9 -1 का स्क्वायर दैट मीन्स ये रहा -1 का स्क्वायर। तो माइनस क्या हो गया था +1, तो आंसर क्या है +1 प्लस माइनस -10 + 3 प्लस माइनस -2 + 9 -10 + 3। तो -2 + 9 क्या हो जाएगा प्लस का 7 -10 + 3। तो 7 - 10 क्या हो गया -3 और +3 कैंसिल आउट हो गए तो आंसर क्या आ गया 0, यानी पॉलीनोमियल ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है सिंथेटिक डिवीजन। किस तरह करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 फिर है 9 इसके बाद है 10 और देन 3 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होना चाहिए -1। 2 को मैंने एज इट इज रखा 2 1 × 2 प्लस माइनस माइनस 9 - 2 क्या हो गया 7 हो गया 7 1 × 7 प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 माइनस किया 3 3 1 × 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 - 3 क्या हो गया 0, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है फैक्टर
पास -1 हमने रखा था, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, प्लस का 1। देन यहाँ से फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू उसको स्किप करेंगे, यहाँ पे आ जाओ x², फिर क्या x, यहाँ पे आ जाओ 2 प्लस का 7 और प्लस का 3। और इसे अब हमें करना है मिडल टर्म ब्रेक। तो मिडल टर्म ब्रेक किस तरह करेंगे, 3 2 से क्या होता है 6, तो 6 1 से अगर मैं 6 करूँ तो 6 प्लस 1 क्या हो गया 7 हो गया। तो 2x² और 3 को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। सिर्फ प्लस 7x की जगह क्या रख देंगे 6x प्लस x, ठीक है। x प्लस 1 मैंने एज इट इज रखा, 2 और 6, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, x² और x कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 2 आता है और x² है, एक x कॉमन लिया तो क्या बचा 1, 2 1 का 2, 2 के टेबल में 6 कब आता है 2 3 जा 6, x कॉमन आ गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दैट मींस 1 कॉमन आ रहा है। तो 1 के टेबल में x कब आता है 1x x प्लस 1 के टेबल में 3 कब आता है 1 3 जा 3। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट मींस इसे हम एक दफा लिखेंगे और हमारे पास क्या है 2x प्लस 1, तो मैंने लिखा 2x प्लस 1 और ये हो गया हमारा आंसर। x³ प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 8। तो सोल्यूशन लिखा, लेट पॉलीनोमियल ऑफ x किसके इक्वल है, x³ प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 8, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ किसका चाहिए, हमें 8 का फैक्टर चाहिए। तो 8 का फैक्टर क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, सबसे पहले तो प्लस माइनस 1, इसके अलावा और 2 4 के टेबल में भी 8 आता है और 8 अपनी टेबल में भी आता है, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे हर जगह प्लस साइन है, दैट मींस हमें या तो -1 या -2 या -4 या -8 चाहिए, प्लस कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने लिखा सबसे पहले पॉलीनोमियल ऑफ -1, ठीक है। तो -1 का होल क्यूब प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर 14 -1 प्लस 8। तो -1 का क्यूब क्या होता है -1 प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस 14 और प्लस 8। तो -1 प्लस 7 -14 प्लस 8। अब देखो -1 प्लस 7 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, माइनस का 8, ठीक है। 6 में से अगर मैं 14 माइनस करूँ तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ये पॉलीनोमियल ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अब आ रही है सिंथेटिक डिवीजन की, ठीक है। अब सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 देन 7 देन 14 देन 8, ठीक है। इस 1 को मैंने एज इट इज कॉपी किया, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है -1, तो 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 7 -1 हमारे पास क्या हो गया प्लस का 6 हो गया, ठीक है। 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 माइनस करो तो क्या बचेगा 8, ठीक है। प्लस का 8 आएगा क्योंकि 14 प्लस में 8 1 जा 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल होकर क्या आ गया 0। लास्ट स्टेप फैक्टर किस तरह से बनाएंगे, x यहाँ -1 है तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट हमने जो हमारा फर्स्ट वैल्यू इसको स्किप किया, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या x², उसके बाद हमारे पास है x और आगे हमारे पास कोई x नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ 1 प्लस का 6 प्लस का 8, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मिडिल में ब्रेक करेंगे 8 1 जा 8। अब 8 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास 6 आ जाए, तो 2 4 से क्या होता है 8, 2 प्लस 4 दोनों तो 6 आ जाएगा। x 1 x² का x²
और इस प्लस 8 को मैंने ऐसे डिस लिखा। इस प्लस 6x को इस तरह से ब्रेक करेंगे, प्लस 2x और प्लस 4x, ठीक है। x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। 2x था, एक x कॉमन लिया तो क्या बचा? x। ये x कॉमन लिया तो क्या बचा? 4 और 8 दोनों एक दूसरे की टेबल में, सॉरी 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल में 8 भी आता है, तो 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो x बचा, प्लस 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 4 की टेबल में 8 कब आता है? 2 का। दोनों ब्रैकेट सेम, तो क्या करेंगे? एक दफा लिखेंगे। अब x प्लस 4 और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24। तो सबसे पहले तो मैंने इसको क्या लिखा? पॉलीनोमियल ऑफ एक्स, लेट पॉलीनोमियल ऑफ एक्स क्वेश्चन इक्वल है हमारे पास। फैक्टर किसका निकालना हमें? 24 का। तो 24 के बाद हम 24 के जो फैक्टर्स है वो है प्लस माइनस 1। 2 की टेबल में 24 आ रहा होता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, ठीक है। फिर 5 में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, 6 4 से 24, 7 में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, 8 3 जा 24, ठीक है। 12 की टेबल में आता है, 12 2 जा 24 और फिर 24 खुद की टेबल में आता है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हर तरफ क्या है? प्लस साइन है, दैट मीन्स हमें यहाँ -1 यानी माइनस में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो माइनस में वैल्यूज पुट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी? -1 पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे? माइनस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? -1 का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद -1 का स्क्वायर, उसके बाद -1 देन 24। अच्छा, -1 का क्यूब क्या होता है? -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 9, -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस माइनस माइनस 26 को 1 से मल्टीप्लाई किया 26 प्लस 24। अच्छा, -1 प्लस 9 माइनस 26 प्लस 24। -1 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा और प्लस का 8 आएगा, -26 प्लस 24। अच्छा, 8 माइनस 26 करेंगे तो क्या आएगा? 8 माइनस 26 करने से हमारे पास 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स हमें -1 नहीं पुट करना। अब -1 से हम कहाँ जाएंगे? -2 की तरफ, +1 की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? प्लस साइन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? इस -1 की जगह, अब इस -1 की जगह हम क्या पुट करेंगे? -2, ठीक है। अब x क्यूब है तो -2 का क्यूब प्लस 9 -2 का स्क्वायर प्लस 26 -2 और प्लस 24। तो -2 का क्यूब हो गया -8, -2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस 26 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 52 और प्लस 24। अच्छा, -8 प्लस 9 4 का 36 -52 प्लस 24। अच्छा, -8 प्लस 36 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? प्लस का 28 -52 प्लस 24। अच्छा, -2 पुट करने से भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स -2 से हम आगे की तरफ जाएंगे और क्या है? -3, ठीक है। तो -3 पुट करते हैं, तो -3 का क्या हो गया? होल क्यूब प्लस 9 -3 का स्क्वायर प्लस 26 -3 प्लस 20। 3 का क्यूब क्या होता है? माइनस का 27 प्लस 9, तो -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस प्लस माइनस माइनस 26 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके इक्वल आएगा प्लस 24। अच्छा, -27 प्लस 9 9 से 81
-87 प्लस 24। अब जो ये क्वेश्चन है वो -3 से भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स हम -3 से अब किसकी तरफ जाएंगे, -4 की तरफ। तो अब जो है x की जगह हम -4 पुट करेंगे, तो मैंने लिखा -4, x की जगह हम क्या रखेंगे, -4 का क्यूब प्लस 9, x की जगह अगेन -4 का स्क्वायर प्लस 26, x की जगह -4 प्लस 24। ठीक है, -4 का क्यूब क्या आ जाएगा, -64, 9 एज इट इज रखा, -4 का स्क्वायर हो गया प्लस का 16 प्लस माइनस माइनस 104 प्लस 24। अच्छा, माइनस का 64 एज इट इज रखा, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 9 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 144 माइनस 104 प्लस 24, माइनस 164 प्लस 144 करेंगे तो वो इक्वल आएगा 80 के। ठीक है, अब 80 में हम -104 करेंगे तो इक्वल आएगा -24 के, और यहाँ पे क्या है प्लस का 24, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, पोलिनोमियल ऑफ -4 इक्वल आ गया किसके, 0 के, यानी इस बार -4 तक हम गए, यानी -4 में पोलिनोमियल ऑफ -4 किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1, x³ का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसके बाद क्या है 9, देन 26, उसके बाद क्या है 24, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या था -4, तो मैंने -4 लिखा, 1 को एज इट इज कॉपी किया, 1 4 से क्या हो गया 4, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 4 था 20 प्लस माइनस माइनस, 26 से 20 माइनस किया तो क्या बचा 6 प्लस का 6 4 था 24 प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 24 और माइनस का 24 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब जो लास्ट स्टेप है वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, x की हमने वैल्यू यहाँ पे क्या ली थी -4, तो यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस का 4, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को स्किप करो, यहाँ से आ जाओ, क्या x² और फिर क्या है हमारे पास x है, यहाँ से देखो क्या है 1 है, प्लस का 5 है, देन प्लस का 6 है। नेक्स्ट स्टेप में मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म ब्रेक करने का क्या तरीका है, देखो 6 है और यहाँ पे क्या है 1, तो 6 1 से क्या होता है 6 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए 5। तो अगर मैं करूँ 6 1 6, ठीक है, या आप लोग चाहो तो इस तरह कर लो 2 3 6, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, तो मैंने लिखा 1x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x। ठीक है, तो क्या बचा 2x से 1x कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास 1x बच गया, प्लस x कॉमन लिया तो क्या बचा 2। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आ रहा होता है और 3 की टेबल में 6 भी आ रहा होता है, तो प्लस का 3 लिखा, यहाँ पे क्या बचा x प्लस प्लस प्लस, 3 की टेबल में 6 कब आता है पूरा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट मीन्स आपने सही सॉल्व किया। जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसे हम एक दफा लिखेंगे x प्लस 2, और यहाँ पे क्या है x प्लस 3। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। आंसर हमारे पास क्या है x प्लस 4, x प्लस 2, x प्लस 3। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है x³ प्लस 12x² प्लस 44x प्लस 48। अब चूंकि जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है 48 वो ग्रेटर है, तो मैंने खुद से कैलकुलेट कर लिया कि 48 कौन कौन सी टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 की टेबल में हम 1 हर एक वैल्यू में लिखेंगे, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 हो तो हम तभी 1 लिखेंगे, 3 हो तभी 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 लिखा, 48 2 की टेबल में भी आ रहा होता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 में भी, 6 में, 8 में, 12 में, 16 में, 24 में, और 48 अपनी टेबल में आता है। आप क्या करोगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर लेना
48 को 2 से करके चेक करना, 48 को 3 से, 48 को 4 से, हर एक टेबल से करके चेक करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखोगे। फैक्टर्स लिखने के बाद जो आपके पास सेकंड स्टेप है वो आपके पास है कि आप x की वैल्यू पुट करोगे। तो अभी मैंने x की वैल्यू पुट करके चेक किए, -1 से तो सॉल्व नहीं हो रहा, -2 से सॉल्व हो रहा है। तो मैंने क्या किया, -2 लिखा। अब यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, -2 का क्यूब करेंगे, +12, x की वैल्यू क्या है -2, -2 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद है +44, x की वैल्यू क्या है -2 और +48। अच्छा, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 +12, -2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 88 प्लस 48। अच्छा, -8 प्लस का 48 आएगा, अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई कराए तो -88 प्लस 48। अच्छा, -8 प्लस 48 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 40, माइनस का 88 प्लस का 48। अगर 40 में से हम -88 करें तो क्या आ जाएगा, प्लस का 40, सॉरी माइनस का 48 और यहाँ पे क्या है प्लस का 48। तो क्या आ गया हमारे पास, पोलिनोमियल ऑफ -2 किसके इक्वल आ गया 0, यानी पोलिनोमियल ऑफ -2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जो है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +2 है, उसके बाद +44 है, देन 48 है। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है -2, ठीक है। इस 1 को एज इट इज कॉपी करेंगे, 1 2 से क्या होता है 2, प्लस माइनस माइनस, 12 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 10, 10 2 का 20 प्लस माइनस माइनस, 44 में से 20 माइनस करो तो क्या आएगा 24, ठीक है। 24 2 का 48 प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 48 है, ठीक है। प्लस का 48 माइनस 48 कैंसिल होकर क्या आ गया 0। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, लास्ट स्टेप में फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर बनाने का क्या तरीका होता है, माइनस का 2 लिया था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस का 2। उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, नेक्स्ट टर्म से आएंगे क्या हमारे पास x², देन हमारे पास क्या है x, और उसके बाद आगे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 है, मैंने x² के साथ 1 लगा दिया, फिर क्या है प्लस का 10 है, देन प्लस का 24। क्या करेंगे अब, मिरर टर्म ब्रेक। मिरर टर्म ब्रेक 24 1 से क्या होता है 24, यानी 24 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए 10 आ जाए। तो 2 1 से 2, 2 2 से 4। अगर मैं 12 में से 2 माइनस करूँगी तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन एक जगह पे आएगा, यानी दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएगी। जिसको मेरी बात नहीं समझ आ रही वो तो भाई इस तरह सॉल्व करके देख ले कि 2 12, अगर मैं 2 में से 12 माइनस करूँ तो दोनों ब्रैकेट किस तरह से सेम नहीं आएगी, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद अब 24 कौन सी टेबल में आ रही है, 3 8 से क्या होता है 24, 3 7 21, 3 8 से 24। तो 3 + 8 करूँ तो 10 तो नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आगे की तरफ चलते हैं। 4 6 से क्या होता है 24, अगर 4 + 6 करूँ तो क्या 10 बन रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x + 2, 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, और लास्ट में हमारे पास 24 है तो इसे तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इस +10x की जगह हम क्या रखेंगे, +4x + 6x, तो मैंने कहा +4x + 6x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे तो x + 2 तो एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो एक x तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक x कॉमन लिया तो क्या बचा x, प्लस x कॉमन लिया तो क्या बचा 4, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या है 6, क्योंकि 6 की टेबल में 6 भी आता है और 6 की टेबल में 24 भी आता है। तो x बचा 6 4 जा 24, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया। एक दफ़ा लिख लिया दोनों ब्रैकेट में से x + 6, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.8 यहाँ पे कंप्लीट होगी।